कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तो एक चीज जानता हूँ, अगर फिल्म को या फिल्म फिल्म के क्लाइमैक्स को स्पॉइल होना होगा, तो कोई माइका लाल उसको रोक नहीं सकता। अगर फिल्म चल गई है तो भाई कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब हम, हमारा तो कुछ है भी नहीं, है ना। उसके बाद भी हम सोच रहे हैं किसी को स्पॉइलर ना दे। जो भी 150 लोग हमारी वीडियो देखते हैं, हमें लगता है किसी को स्पॉइलर ना दे, किसी का मजा खराब ना हो, लेकिन लोग ऐसा नहीं मानते। ठीक है, लोग मतलब जिस दिन फिल्म देख के आए उस दिन रात के 12 बजे से सारे सीन जो है वो कट कट के, आजकल तो वैसे भी आधी फिल्म इंसान जो है वो सोशल मीडिया पे देख लेता है, इतने रील्स वगैरह वायरल होते हैं। तो अब से हम जिस तरफ जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सारी चीजें स्पॉइल होती जाएंगी। तो उसके लिए फिर भी ठीक है, क्योंकि जब तक हम बिल्कुल अंतिम दौर तक पहुंचेंगे तब तक ऑलमोस्ट जो है ज्यादातर लोगों ने ये फिल्म देख ली होगी। तो धुरंधर सब लोगों को पता है कि किस सब्जेक्ट पर ये बेस्ड फिल्म है। ठीक है, मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि लोगों का मानना था रविंद्र कौशिक की उनसे थोड़ी बहुत कहानी चुराई गई है। बहुत सारे लोगों का मानना था कि मोहित शर्मा से जो पहली वाली धुरंधर के टाइम पे बड़ा वायरल हुआ था, अब दूसरी वाली धुरंधर को देख के लोग बोल रहे हैं कुलभूषण जाधव की स्टोरी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक ब्रिलियंट डायरेक्टर ने हमारे देश के मुद्दों को अपने दिमाग में रखकर जिस तरह से उसने उन मुद्दों को पर्दे पे लाने की कोशिश करी है, और उसमें एक अपना बहुत बेहतरीन दिमाग लगाया है, वो धुरंधर बन के हमारे सामने आती है, जिसमें कहानी है अननोन गनमैन्स की। ठीक है, आप फिल्म में जितने भी इंसिडेंट देखेंगे ना, कि जैसे बदला लेने का टाइम आता है, क्लाइमैक्स में इसको मारा जाता है, उसको मारा जाता है, ये रियल इंसिडेंट है। आप गूगल पे जाके देखेंगे, न्यूज पढ़ेंगे, तो ये रियल इंसिडेंट है कि पाकिस्तान में जैसे हाफिज सईद, मुझे एक नाम याद आता है, साजिद मीर नाम याद आता है, कि इनको एक अननोन गनमैन ने जो है वो दिन दहाड़े उड़ा दिया था। ठीक है, और वो पता भी नहीं चला कि वो उड़ा के कहाँ गए, कौन थे कौन नहीं थे। और ऐसा अभी भी बताते हैं कि 30-35 अननोन गनमैन जो है वो पाकिस्तान में अभी भी एक्टिव है। तो सिंपल सी बात है, अननोन गनमैन के ऊपर ये फिल्म है, किसी पर्टिकुलर के ऊपर ये फिल्म नहीं होने वाली है। अब बात करेंगे इस फिल्म के शुरू के 20 मिनट के बारे में और आखिरी के 5 मिनट के बारे में। सबसे पहली चीज तो ऑडियंस को बांधा कैसे जाता है। ऑडियंस को शुरू में, आपको पता है, आपने 4 घंटे की फिल्म बनाई है, पिछली फिल्म आपने 3 घंटे की बना दी। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप अगर दोनों फिल्में साथ में देखेंगे तो 8 से 10 घंटे आपको थिएटर में ही रहना पड़ेगा। ठीक है, वहीं अपना खाना वाना सब लेके जाना पड़ेगा। लेकिन ऑडियंस को बांधना कैसे है, वो आदित्य सर ने शुरू के 20 मिनट में दिखा दिया। मतलब एक छोटा मोटा सिनेमा तो उस सीन में भी था 20 मिनट के सिनेमा में, कि पहला शॉट आता है, एक हंसती खेलती फैमिली है, इसमें रणवीर सिंह है, उनके पापा दिख रहे हैं, उनकी बहनें दिख रही हैं, उनकी माँ दिख रही है। कट टू नेक्स्ट सीन आता है यूपी इलाहाबाद का। तो पब्लिक के अंदर 2 मिनट के अंदर ही ये आ गया कि ये क्या हुआ, एकदम से हो क्या रहा है। तो वहां पे पब्लिक बैठ जाती है। फिर वहां से जो एक आप बोल सकते हैं जो रोलर कोस्टर राइड स्टार्ट होती है ना, कि भाई वो गन लेने आ रहा है, और गन जो देने वाला है अतीक अहमद। अतीक अहमद का भी जो है वो यहाँ पे रेफरेंस दिया गया। हालांकि अतीक अहमद सपा के जो है वो सपा पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन उनका भी आप गूगल पे जाके पढ़ेंगे तो उनका भी ये रियल सोर्स है कि वो भी आईएसआई से जुड़े थे और पाकिस्तान से लिंक थी उनकी। इसीलिए उनको जो उड़ाया गया था, जो दिन दहाड़े जो दो लोगों ने आके मार दिया था, वो भी कहीं हद तक अंदर जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति है उनकी ही मिलीजुली भगत थी, ये ऐसा लोग मानते हैं, और खबरों में भी आई थी। तो अतीक अहमद की हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन शुरू के जो 20 मिनट में जब वो गन लेके आता है, ऑलरेडी वो तब तक किसी को नहीं पता, जब वो गन लोड कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, पब्लिक को तब तक पब्लिक पूरी फिल्म से बन चुकी है। घर में जाता है, तोड़ फोड़ मचाता है, वहां आपको बीस्ट मोड दिखेगा रणवीर सिंह का। वहां रणवीर सिंह हमजा नहीं बना है, वहां जसकीरत रांगी है। ठीक है, और उसके साथ जो बुरा हुआ है, मतलब इतना पब्लिक, अब पब्लिक अगले 5 मिनट में सिर्फ इसी में पड़ी है कि ये ऐसा इतना बीस्ट मोड कहां से आएगा, जिसको भी आ रहा है हाथ काट रहा है, वो जो कल्टीवेटर जिसको हल बोला जाता है गांव में, उस पर फाड़ रहा है, मतलब फाड़ा फूड़ी कर रहा है। वो एक अलग ही उसके अंदर गुस्सा गुस्सा दिख रहा है, सारी चीजें। फिर वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है कहानी, कि मेरी बहन कहाँ पे, पता चलता है बहन को बचाना है, लेकिन बहन के साथ ऐसा हुआ क्या कि एक ही परिवार के 12 लोग मार दिए उसने। और ठीक है, वहां पे आप रणवीर सिंह की एक्टिंग देखेंगे ना पहले 20 मिनट में, पहला जो पहले एक हंसता खेलता लड़का, ठीक है, उसके बाद वो गन लेने जा रहा है, गन जिससे लेने जा रहा है वो भी उसको जो है वो चिढ़ा रहा है, झाट के बाल नहीं है, वो फौज में जाएंगे इस तरह के, लेकिन वो दिमाग में रख चुका है अपने। ठीक है, कि इसने ऐसा बोला था, वो सब आगे जब आपका समय आता है ना, तो सही वो जो डायलॉग है ना, नजर और सबर, वो डायलॉग कुछ ना कुछ सोच के ही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, जब वो चीज आती है, नजर और सबर, नजर रखते रहो, सबर करते रहो, वो जब सबर करते हैं, जब टाइम आता है, तो सारे जो प्यादे होते हैं ना वो अपने आप लाइन में आके खत्म होते चले जाते हैं। वो यहाँ पे आदत धरना दिखाने की कोशिश करिए। उन सब के बाद जब वो अपनी बहन को लेने जाता है उस ट्यूबवेल वाले रूम में, आप वो एक्सप्रेशन देखें रणवीर सिंह के, बिल्कुल कहाँ ये बंदा 30 सेकंड पहले बीस्ट मोड में था, काट पीट कर रहा था, इतना गुस्सा था इसकी आंखों में, वहां बिल्कुल ही पूरे का पूरा सिनारियो चेंज कर देता है। वो सिर्फ रणवीर सिंह की और रणवीर सिंह की क्वालिटी, और किसी कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर सब लोगों को पता है कि वो कहानी खुल जाती है कि उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ। कोर्ट में जाता है, फिर वहां से उसको उठवा लिया जाता है, फिर वो अजय अजय सन्याल जी से मिलता है। एक तो पहली चीज मुझे ये लगी कि अगर एंट्रीज की मैं बात करूं, मतलब पूरी धुरंधर में सन्नाटा था तब तक ये फिल्म स्टार्ट हुई। पहला जो शोर हुआ धुरंधर में, वो हुआ आर माधवन की एंट्री पे, जब वो सीढ़ियों से चढ़ के आते हैं सिगरेट ठोकते हुए। और देखें, सब लोगों को पता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, कोई और डायरेक्टर होता तो ऐसे दिखाता कि बड़ा चौड़ा होकर आ रहा है। एक मुझे वॉर की एंट्री सीक्वेंस याद आती है, ऋतिक रोशन की, सिंपल सा एंट्री था, लेकिन कितना ग्रांड उसको बना दिया गया था। सेम सेम यहाँ पे मुझे आर माधवन का लगा, जिस तरह से वो आते हैं, और बड़ी बड़ी पोलाइटली, ऐसा नहीं कि उनके अंदर चौड़ है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के हेड हैं, इस तरह का उनका एटीट्यूड हो। मुझे जानते हो
सिंपल सा बोलते हैं, फिर उनके बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, फिर वो ट्रेनिंग पे जाता है, 3 साल 4 साल ट्रेनिंग पे। अच्छा, जितने भी मीम्स बन रहे थे, वो ट्रेनिंग का जो लास्ट वाला सीन था, पब्लिक को ये भी लग रहा होगा कि ये चीज़ें क्यों नहीं बताई, वो चीज़ें, लेकिन जब फ़िल्म खत्म होती है, वो लास्ट वाला जब गाना आता है, उसमें सारी चीज़ें दिखाई हैं कि वो जो डायरी पे लिखता था, वो डायरी की वो ट्रेनिंग, और भाषा की उसने ट्रेनिंग ली, गन की, लड़ने की, सारी चीज़ों की ट्रेनिंग ली। लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें, वही एक मीम मैंने देखा था कि जब हमजा हिंदुस्तानी था, तो एलिना को कैसे पता नहीं चला। तो आप जब लास्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखेंगे, जब वो बेड पे लेटा हुआ है रणवीर सिंह, और उसका दोस्त आके ऐसे-ऐसे करता है, यानी कि उसका खतना भी कराया जाता है। ठीक है? उसका मतलब ये था। फिर वो फूड पॉइज़निंग की ट्रेनिंग दी जाती है, डायरी की ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो ट्रेनिंग में भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। मतलब कोई भी ऐसा जो पॉइंट है वो छोड़ा नहीं है आदित्य ने, जिस पे पब्लिक जो है वो सवाल उठा पाए। ठीक है? और फिर लास्ट के वो 5 मिनट जब आते हैं कि जब वो हमजा पगड़ी-वगड़ी पहन के इंजर्ड है, अपने घर जाता है। वहाँ पे पीक एक्टिंग थी रणवीर सिंह की। वहाँ पे असली रणवीर सिंह दिखा है। मतलब जब मैंने ये इसकी आईडी खंगाली रणवीर सिंह की, तो इसने जो भी पुरानी पोस्ट थी अपनी, सब डिलीट मार दी हैं। ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ धुरंधर की। यानी कि अब खुद रणवीर सिंह भी इस चीज़ शायद से समझ चुका है कि उसको अब ऐसी ही फ़िल्में करना है। क्योंकि आखिरी के जो 5 मिनट थे, वहाँ पे आप वो गाना अरिजीत सिंह की आवाज़ में दर्द भरा, और वो लंगड़ाता हुआ ट्रेन में जा रहा है, और ट्रेन में वो मतलब आप एक सीन देखें, सूरज जब आता है, तो वो वहाँ पे फ़ील कर रहा है कि मैं इतने सालों बाद अपने घर जा रहा हूँ, ना मैंने देखा है कि कौन कितना बदल गया है, वो आप फ़ील करें, ठीक है? वो रणवीर सिंह ने फ़ील किया उस सीन में। और लास्ट में फिर जब वो ट्रेन से उतरता है, अपना वो पठानकोट का नाम देखता है, टेम्पो में बैठ के जाता है, वो एक हवेली भी दिखाई जाती है, जो जिसमें उसने शुरू में वो कांड किया था, 12 लोगों को मारा था, ठीक है? तो सारी चीज़ें एकदम से इतने सालों बाद उसके सामने आ रही हैं, और फिर जब अपने घर के सामने जाके खड़ा होता है, और धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा होता है, उसकी माँ काम कर रही है, बहन काम कर रही है, लेकिन कोई उसको पहचान नहीं रहा है, ठीक है? लेकिन वो चला जा रहा है, चला जा रहा है, जैसे ही उसकी माँ गेट बंद करती है, और जहाँ वो रुकता है, भाई वो इतना ज़्यादा वायरल हुआ सीन, मैं थिएटर में ही समझ गया था कि ये सीन सबसे ज़्यादा वायरल होने ही होना है। तो ये प्रॉपर रणवीर सिंह का, मतलब आप बोल सकते हैं कि अब रणवीर सिंह का कमबैक हो चुका है। रणवीर अगर ऐसी ही फ़िल्में करें, वो थोड़ा ये ऑफ स्क्रीन की बकचोदियाँ थोड़ा कम कर दें, थोड़ा सीरियस हो जाए, एक्टर तो नो डाउट बहुत अच्छा है, ठीक है? और ये खिलजी के टाइम पे भी नहीं, बाजीराव मस्तानी के टाइम पे मेरे ख्याल से मैंने उसकी पहली बार परफ़ॉर्मेंस देखी थी, तब मैं समझ गया था। लेकिन ये जो बीच-बीच में बकचोदी कर देता है ना, वो बहुत गलत चीज़ है। अब हो सकता है कि शायद से मुकेश खन्ना भी पछता रहे हों कि भैया शक्तिमान के लिए हाँ कर देनी चाहिए थी, इससे बढ़िया कैंडिडेट और कोई नहीं हो सकता। आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है रणवीर सिंह के बारे में। तो ये पहले 20 मिनट और लास्ट के 5 मिनट का थोड़ा-सा मैंने सोचा इसके बारे में बात करनी चाहिए। अब और चीज़ें खंगालेंगे धुरंधर से, और किन चीज़ों पे बात करनी चाहिए। अगर आपने धुरंधर देख ली है तो अच्छी बात है, देख ही ली होगी, नहीं देखी है तो इससे थोड़ा बहुत आइडिया आपको लगता जाएगा, और आपके अंदर जो है वो उत्सुकता बढ़ जाएगी धुरंधर देखने की। बाकी आप लोग बताएँ लिख के, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द और किसी नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।